मेटियो जन्म मरण की त्रास सत्य पद प्राप्त कराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अपनात्मा धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, भगवान ने सारी कथा बताई, बेटा मैं ऐसे ऐसे चारों युगों में आया हूँ। तो इसमें बता रहा है कि हे मालिक आप तो सबके दुख दूर करते हो। रे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार, जा सतरेखा लखी अपार सिंधु पर चलात रहने वाले। जब धर्मदास जी काल प्रभावित ज़्यादा था, धार्मिक आत्मा अवश्य थी, और धार्मिक आत्मा में एक लचीलापन घना होता है। एक आदमी कहता है ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो सोच लेता है शायद ऐसा ही होगा, लेकिन तब जब तक हम दृढ़ नहीं होते मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तो उसको दृढ़ करने के लिए जैसे धर्मदास जी बीच बीच में कुछ ऐसी ऊटपटांग बातें कर देते थे तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो जाती थी, उसको फिर तड़फ जागती थी, फिर रोता था बुरी तरह, फिर वो कथा सुना रहे, फिर रो रहे हैं, रोते हुए पुकार रहे हैं। तो जब कह रहे हैं धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, फिर क्या बताते हैं कि आपने नल नील जब हार लिए थे, थक लिए थे यत्न कर करके, उन पर नहीं कुछ हुआ था, तब आपने सतरेखा लिखी अपार। भगवान ने बताई वो मैंने ऐसे किया था, वह मानी सच्ची। फिर कहते इंद्रमती द्वापर युग में एक रानी थी, सर्प ने डस लिया था, वह विश्वास नहीं कर पा रही थी, मालिक करुणा में नाम से आ रहे थे, उसको भी आपने जीवित किया और पार किया। और फिर एक दामोदर नाम का सेठ था, व्यापार करता था जहाजों से, भगवान का नाम लिया, उसके बाद उस पर आपत्ति आई, जहाज डूबने लगा, उसने हृदय से पुकारा मालिक को, कबीर साहब ने उसका जहाज नौका ने ऊपर कर दिया, डूबने वाला था। तो कहते हैं दामोदर सेठ के हुआ थे काज, अर्ज करी थी आपसे जब डूबता देख जहाज। ऐसे क्या कहा था दामोदर ने कि लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, फिर समुद्र से पार लंघाने वाले, जहाज को पार कर दिया, डूबने नहीं दिया। अब क्या कहते हैं, कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। जो भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे, रो रहा था कि मेरे ऊपर ये बड़ी आपत्ति आ गई, आपका अभाव मुझसे सहन नहीं हो रहा है मालिक। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस, मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। सत्य पद, वो परम पद, वो सतलोक, आपके अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई दूसरा मुझे वो प्राप्त नहीं करा सकता। मुझे फिर दर्शन दो मालिक, मेरे से गलती हुई। अब जो प्रसंग चल रहा है, त्रेता युग में दाता ने कैसी लीला की। अब क्या होता है देखो पुण्यात्माओं, हम परमार्थी भी हैं, क्योंकि भगत का स्वभाव होता है कि वो परमार्थ पर ज्यादा रुचि रखता है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी होना चाहिए थोड़ा सा। वो स्वार्थ कौन सा? अपने कल्याण का, आत्म कल्याण का स्वार्थ भी चाहिए। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था, रामचंद्र जी की जल्दी लग रही थी, जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहाँ मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आके समुद्र पर पत्थर तेरे आए, और फिर भी बुद्धि बना है क्योंकि रामचंद्र की जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा है जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा जा छाती ताणी मारो, मरूंगा और मारूंगा, कि इसलिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ धाम जाऊंगा, वह मेरी इज्जत होया करेगी। अब वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती यह लग रही थी, रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था।
अब आपने खूब कथा का पता है कि जब घरजाली और रानी बन गई, फिर उसने सबको इनाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था, तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। हनुमान जी ने उनका पहलवान था, इन्हें फोड़ फोड़ के गिर दिए तले। तो सीता को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे अरे बन्नर के बन्नर, तेरे को अकल भी नहीं इतनी कि तू पता कितने कीमती मोती थे, तेने क्या कर दिया, ये क्यों फोड़ डाले। उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। तो वो कहने लगी तू रहा बंदर का बंदर, और बंदर तो खुद थी, जब अकल नहीं उसके अंदर इतनी भी। तो उसने उसको लताड़ दिया कि तू बंदर का बंदर है, तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, तेरे तो जंगल में जाना चाहिए। हनुमान जी का ठेस लगी और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा एकला, यहां संसारिक परमार्थ करने से उसको क्या मिला, ये लोग इतना ही देते हैं। जब हम भगवान की शरण में होंगे और फिर परमार्थ करेंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा, उस परमार्थ का फल अलग होगा। जब तक आप मनमुखी मंड रहे, किसी की सहारा ला दिया, किसी का उसको सहायता कर दी, वो तो फिर आपको कर देगा अगले जन्म में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिजल्ट लास्ट में नल ही होगा जो आपके समक्ष है। आप कथाएं खूब पढ़ते रहे हो। अब बैठा भगत एकला, वृद्ध हो गया शरीर, एक पहाड़ पे। परमात्मा गए वहां पर, तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम, अंजनी के पवन पुत्र राम राम। राम राम महाराज जी आ जाओ, बैठो। बैठ लिया। कैसे हो, कौन है, क्या नाम है? तूने बताया भाई मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे दो चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर दुखा करो। कल जब हनुमान जी ने गुण गाए कि 3 लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में रामचंद्र नाम उनका। परमात्मा बोले फिर भगवान ने आप क्यों छोड़े आए, वैसा बढ़िया राम था तेरा, तो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे, फिर यह कौन सी समझदारी तेरी। अब हनुमान जी ने सोचा भाई बात तो बाबा जी ने काटेगी कही। कहने लगा भाई जिसको भगवान मान बैठे, राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका, राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात है बाबा जी, और क्या था मुझे ऋषि जी वहां पर। तब परमात्मा ने वो रूप बनाया कि भाई मैं हूं वही, तेरे लिए भटक रहा हूं प्यारी आत्मा। चरणों में शीश रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहां से, और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा, अब तेरे जचे को नहीं। सीता तो घर से निकाल ली जाएगी, रामचंद्र डूब कर मरेगा सरयू नदी में लास्ट में। इनकी ये हालत होती है यहाँ पर। अब जब तो हनुमान जी का सारी साची लगे ठीक से, वो क्यों उसका जूते लाग लिए वहां से। तब ने बोला महाराज वो सच्चा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं सीधा नो का भगवान हूं तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूं, 4 युगों में आता हूं। सारी कहानी सुनकर कति साची मान ली, और फिर कहा कि जब आँखें देखूं कि अभी आप वहां से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहां से उड़े आकाश में और उसको दिव्य दृष्टि दे दी हनुमान जी ना, तो 1 किलोमीटर पाछे कुछ दिखा को नहीं। हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे, वो ज्वालिए सारे लोग दिखे, रामकृष्ण नर के नीचे रह गए और वो पहुंच गए सतलोक में, वहां तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तब वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परम पिता से, तब उस आत्मा का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, ये है सत्यनारायण कथा। अब जैसे काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुखान समोई। वो 12 पंथ कौन से हैं?
और अनेक उनसे हटकर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को फरमाऊं, जाओ जुग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब हम आगे बोध सागर कबीर बानी एक चैप्टर है, देखिएगा, ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा है आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे, ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये कबीर बानी एक चैप्टर है, इसमें यहां लिखा है द्वादश पंथ काल फुरमाना, कबीर साहब बता रहे हैं। अर भूल्य जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वंश हमारा चुड़ामणि शाखा। पर प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ सुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई। अब इसमें काल के द्वारा चलाए गए कबीर साहब के नाम से 12 पंथों की जानकारी है। यहां है पद्य भाग में, अब आपको दिखाते हैं गद्य भाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, वो कबीर वाणी थी, ये है कबीर चरित्र बोध इस कबीर सागर के अंदर ही। और ये बोध सागर में 1870 पृष्ठ है, 1870 पृष्ठ। यहां क्या लिखा है, कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, ये गद्य भाग में है। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। अब इन्होंने यहां गलती की है, लिखना था चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था, वो कबीर पंथ कैसे हो गया। अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को, ये विशेष कर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसाली पंथ, पांचवा, छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है, कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास ने, यहाँ चूड़ामणि आगे दिखाऊंगा आपको, वहां शुद्ध, बाकी ठीक है इसमें। अब हम आगे कबीर वाणी पर, कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद, ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूल्य जीव न जावे ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चुड़ामणि शाखा। अब यहां इन्होंने फेर बदल कर दिया, यहां बताना था प्रथम तो चुड़ामणि और दूसरा जागू, इन्होंने यहां प्रथम जागू कर दिया, जबकि यहां आप देखिए दूसरा जागू है। यहां देखिए कबीर चरित्र बोध में यहां पर है प्रथम नारायण दास, दूसरा जागूदास है, वहां प्रथम जागू कर दिया इन्होंने। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, हम फिर आगे कबीर वाणी पे हैं। चोर चुरावे तुमबड़ी, और वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। इन्होंने यहां गड़बड़ करना चाहा, नारायण दास को कबीर पंथ में जोड़ना चाहा, उसने स्वीकार ही नहीं किया था। तो चूड़ामणि से चला है एक पंथ जो दामा खेड़ा तक पहुंचा है, उससे हटकर फिर अन्य ये न्यारे पंथ और चलाए हैं नकलियों ने, काल के दूतों ने। ये देखिएगा, इसमें कुछ एक अच्छे हंस हैं, जैसे गरीबदास जी जैसे महापुरुष, वो परमात्मा ने भेजे थे अपना ज्ञान बताने के लिए। ये देखिएगा, द्वादश पंथ काल फरमाना, भूल्य जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी यह लिखना था प्रथम चूड़ामणि, दूसरा जागूदास, फिर तीसरा सूरत गोपाल होना चाहिए, और चौथा मूल निरंजन वाणी, और 5वां टकसार पंथ, फिर सारा जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ, ये सारे वही के राम कबीर पंथ, ये सारा परम धाम की वाणी पंथ। अब यहां से स्टार्ट होता है 12वां। कहते हैं संवत 1774 है, गलती से 75 प्रिंट हुआ है। सोई तादन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 75 नहीं 74 है।
आदरणीय गरीब, ये 12वां पंथ गरीबदास जी का उधर गद्य भाग में आपके रूबरू हो ही गया कि गरीबदास पंथ है। तो ये गरीबदास साहिब जी का जन्म गांव छुडानी, जिला ददर, हरियाणा के अंदर, उनका जन्म संवत 1774 में हुआ था। ये गलती से 75 प्रिंट है। तो यहां कहा है कि संवत 1774 जब आवेगा तो जग में प्रेम प्रकट होगा, यानी वो मेरी महिमा की कुछ वाणी, मेरा ज्ञान पुण्य बतावेगा। परमात्मा ने पता था कि जब काल के दूत कबीर पंथ में घुसेंगे तो मेरी वाणी में भी गड़बड़ करेंगे। वह कबीर पंथ में उन्हें काफी कबीर सागर में फेरबदल कर रखा अपने हिसाब से। तो उसको उसकी पुनर्वर्ती के लिए, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी जो बर्म पंथ वाले थे उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान बुलवा रखा है पूरी डिटेल के साथ। इतना मोटा ग्रंथ है जिसका हम पाठ करते हैं। अब देखिएगा, अब परमात्मा बता रहे हैं कि संवत 1775 हुई, 75 होना चाहिए, अर्थात दिन प्रेम प्रगटा जग सही। अब क्या बताते हैं, आज्ञा रह प्रेम बोध लावे, कोली चमार सबके घर खाओ, यानी वो भेदभाव को कम करेंगे। तो गरीबदास जी के शिष्य सभी जाति के लोग बनने लगे थे। देखिएगा फिर क्या बताया कि बर्म पंथ वाले साख हमारी ले जीव समझावें, असंख्य जन्म वो छोड़ नहीं पावे। हाय हाय। फिर कहा है कि बर्म में पंथ प्रगट हुआ बानी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी कि बर्म में पंथ गरीबदास जी, गरीबदास वाले पंथ यानी गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, पूरी डिटेल के साथ बताई जाएगी। और जो उस बर्म में पंथ वाले भी होंगे गरीबदास पंथ के, इंक्लूडिंग गरीबदास पंथ, इंक्लूडिंग ये 11 और कबीर पंथ, ये सभी कहते शब्द हमारे का निर्णय ठानी, मेरी वाणी का अर्थ लगाना चाहेंगे लेकिन अनर्थ ही करेंगे। और कहते हैं अस्थिर घर का मरम नहीं पाओ, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। ये 12 के 12 पंथ सभी कहते हैं हमारा मूल कबीर साहब है, नाम जपते हैं सभी काल के। तो देखिएगा, बर्म में पंथ प्रगट हो बानी, और शब्द हमारे का की निर्णय ठानी, हमारी वाणी का निर्णय करेंगे पर कर नहीं पाएंगे ढंग से उसका निर्णय। अस्थिर घर का मरम न पावे, यानी सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। बर्म में पंथ फिर हम ही चल आवे। ओए होए, कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास वाले पंथ में हम ही चलकर आवेंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावेंगे। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं परमात्मा ना है तो दास भेज दिया, अपनी सारी ज्यों की तो पावर देकर। अब देखना, आप देख रहे हो कैसे रोशनी हो रही है सच्चे ज्ञान की, पूरे विश्व में फैल रहा है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, और वैसे भक्तों के माध्यम से, और बुकों के माध्यम से, सीडी डीवीडी के माध्यम से। तैल का मचा रखा दाता ने अपने बच्चों के लिए, ताकि ये शीघ्र पहचाने मुझे और अपना मूल काम करें जिसको भूले बैठे हैं। अब देखो क्या बताते हैं कि बर्म में पंथ प्रगट हो बाणी, साख हमारी ले जीव समझावें, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। बर्म में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, 12 पंथ हम ही को ध्यावे। बर्म में पंथ हम ही चलकर आवे, कबीर साहब कहते हैं मैं खुद आऊंगा, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। फिर कहते प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मैं घर मांडो में दाना। यहां परमात्मा ने कमाल कर दिया है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जो मगर के अंदर में एक लीला करूंगा और वहां से सह शरीर जाऊंगा। तो लीला वो मालिक ने प्रथम चरण में की। अब ये बीचली पीढ़ी अब चली है जब 5500 कलयुग बीत गया। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता। आपको बहुत बार डिटेल बताई है कैलकुलेट करके। अब क्या आगे क्या बताया है कि 5505 तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। फिर कहा है कि धर्मदास मरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर ना जाए, ये बाहर ना जाई।
मूल ज्ञान है यो। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो बताओ, लेकिन मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। गोई माने गुप्त। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग 12 पंथ मिट जाई। तो पुण्यात्माओं ईब मिट गए सारे पंथ, ये सत्कर मान ली। अब देखिएगा फिर एक और रहस्य दिखाते हैं आपको। कबीर वाणी चल रही है, इसमें 134 पृष्ठ पर आगे हम 136 और 37 पढ़ लिया। यहां पर है उन 13 पंथों, 13 की 13 वैरायटी लिखी है। 13 उन 13 के 13 परमात्मा के अंश वंश। वैसे तो परमात्मा के सारे अंश हैं, चाहे वो काल के फंस रहे हैं, काल के पाले में खड़े हैं। वो 12 नकली जो व्यक्ति आए थे वो बच्चे भगवान के ही थे। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं देखिएगा कि इसमें प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि है। दूसरा ये जागू दुग्गू है। ये तीसरा अहंकारी प्रचंड। चौथा वंश बेर है। 5वां वंश निंद्रा। 6ठा वंश उदास। 7वां वंश ज्ञान चुतराई। ये सतनामी पंथ वगैरह सारे टकसारी पंथ। और 8वें 12 पंथ विरोध। 9वां वंश पंथ पूजा। 10वां वंश प्रकाश। 11वां वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां गरीबदास जी का। अब क्या कहा परमात्मा ने कि 12वां जो वंश आवेगा गरीबदास जी, उसके द्वारा मेरी वाणी का, मेरी महिमा का कुछ थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगा उससे। अब देखो 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वां वंश ये दास आपके सामने बैठा है। मेटे सकल अंधियारा। ओए होए। और एता एती दगा काल की समाई, फिर भी तत् बिंदु की टेक रह जाई। ओए होए। फिर भी कहते हैं इतनी दगा करेगा काल, फिर भी मेरा तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी, वो समाप्त नहीं कर पाओगा। अपनात्माओं, अब ये निर्णय करते हैं आपके समक्ष के अब वर्तमान में कलयुग कितना बीत गया। पवित्र हिंदू धर्म में इन शंकराचार्यों के द्वारा रची गई पुस्तक एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है। इन्हीं से हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। यहां इसका कुछ विवेचन दिया है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ संपाद इसके हैं श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये स्वरूपानंद जी है जो अब वर्तमान में गद्दी पर बैठे हैं। श्री स्वामी, ये 2 मठों के अधिकारी हैं, ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर और द्वारका पीठ के, ये 2 के इंचार्ज हैं सरस्वती। अब यहाँ क्या लिखा है, यह है संपादक, लेखक एवं संकलन करता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत श्री सुबुद्धनाथ ब्रह्मचारी जी, मुद्रक फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये देखो अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर विस्तार मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसमें देखिएगा इसके 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन। अब इसके बारे में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमूद्री वैश्य ब्राह्मण शिवपुर इसके घर हुआ। अब यहां देखो, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, शंकराचार्य का जन्म शंकर भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व, ईसा मसीह जी से पूर्व 508 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले माना जाता है। ये या शब्द करके इन्होंने 476 लिखा है, ये गलत लिखा है।
ये या नहीं लिखना था, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 508 से 32 निकाल दिया जाए तो 476 बच जाते। तो ये देखिए, तो यहां ये संकेत है। तो वास्तव में 508 वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ, यानी ईसा से 508 वर्ष पूर्व। ठीक हो गया। और आज से हम गणना करें 2012 से, तो शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? 5520 वर्ष पूर्व। 508 जोड़ दो 2012 में, आज से शंकराचार्य जी का जन्म 2520 वर्ष पहले हुआ। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था ये दिखाते हैं। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये भी शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई है, उन्हीं के आदेश से। ये है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, यहां से छपा। ये यहां से इनके सारे प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चंद्राय रोड, कोलकाता। ये मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 42 पृष्ठ पे ये शंकराचार्य के जन्म की भविष्यवाणी है। और ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका में ये श्लोक है। इस श्लोक का अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकराचार्य यानी शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। ये देखो, कलयुग जब 3000 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। अपने आत्माओं, हमने अब कैलकुलेशन करनी है। आज कलयुग कितना चला गया? 3000 प्लस में 2520, 3000। जैसे शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा से 508 वर्ष पहले, नीचे से यहां से गणना करेंगे तो 2520 वर्ष हो गया आज के दिन 2012। और वो कितना उस समय कलयुग कितना बीत गया था जब उनका जन्म हुआ? जब 3000 वर्ष बीत गए थे। तो टोटल मिला दो दोनों को, 5520 वर्ष हो गए। अब 5505 कब होंगे? जैसे जब 2000 ईस्वी में पहुंचते हैं, तो जब सन 2000 ईसा जी को हो गए थे जन्म हुए ने, तो 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य का जन्म। यानी 5508 वर्ष कलयुग बीत गया था सन 2000 में, ये समझो। और फिर पीछे चले 3 और कम कर दें, 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग। और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे, उन्होंने कहा था कि अब यह समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्मा ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपना मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है। कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी। लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है। इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहां लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इस
इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी और सब ज्ञान सब पंथ ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सवसम वेद बोध। और यहां देखना 171 पृष्ठ पे, यहां परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहां से नीचे से देखेंगे, कबीर सत्य कबीर वचन, यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये। अब यहां कबीर साहब बोलते आ रहे हैं, तो यहां देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 500 5500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है, जेते जीव जहान और सतनाम की साख गए, ये पाव पद निर्वाण। अपनात्मा परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था। क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गए, यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा जो भी शरण में आ जाएंगे, सतनाम लेंगे। यथा शरीत गण, ये सब कैसे होंगे? एक सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे? कैसे? देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा शरीतगण, शरीतगण माने सभी दरियाएं नदियां आप ही मिले सिंधु में धाये। जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फलो बन जाता है। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये। जिस प्रकार नदियां अपने आप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पूरी स्पीड के साथ जाती हैं, ऐसे ही उस सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ मैं चलाऊंगा, उसके मध्य में ये सभी पंथ समाएंगे, ऐसे जैसे दरिया जाके समुद्र में समाती हैं अपने आप। अब क्या बताते हैं? जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने कर रखा धर्मदास, जब तक यो ठीक का समय यानी 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा, तब तक तो मेरी ये वाणी बिल्कुल निराधार दिखाई देगी जो सूक्ष्म सवसम वेद में लिखी है। देखिएगा, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक को तिथिवार, कि जब तक ये निर्धारित समय नहीं आओगा ठीक माने निर्धारित समय, निश्चित समय। जैसे ये ठीक का अर्थदास ने कहां से जाना? बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये। तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक। परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505 यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा, तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। अब देखो, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके का यानी ठीक का तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो ये सब संवेद निराधार है।
मेरी वाणी तब तक निराधार महसूस होगी। फिर क्या बताते हैं, ये कपट चातुरी के आधार से लोग कहेंगे वैसे कह रखा है, ये सब संवेद झूठा है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, जब मेरा निर्धारित समय होगा ना, 5500 वर्ष को युग बीत जाएंगे, 5505, तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत। कहते हैं सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा, इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं, तो ये सब छूट जाएंगे, फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनते, कबीर साहब की शरण गहन करेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। एक अनेक हव गए, ये जितने भी अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब बन गए, पुन अनेक हो एक, पुण्य यानी फिर सारे एक हो जाएंगे। एक अनेक हव गए हो गए, और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अपना आत्मा ये सतनाम की कितनी कीमत बताई है कि सतनाम के जाप से सभी जो शरण में आ जाएंगे कबीर परमेश्वर की इस दास के माध्यम के, रामपाल दास के माध्यम से, तो सभी हंस चले सतलोक, सब कौन, सब जो सतनाम की टेक, सतनाम को प्राप्त करके नियमित रहेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, टोल के टोल जाओगे, मेला का मेला भरा जाएगा। सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये बच्चे जाते हैं प्रचार करने, ऐसे जाया करेंगे सतलोक में, चलो सतलोक में, आपका एक कदम सतलोक में होगा। यहाँ से एक अनेक हो गए, पुन अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेके। ये सतनाम इन राधा स्वामी वाला का समझना, परमात्मा ने किसा छुपा के रखा, और जय नकलियां का समझ में आ जाता, बैठा बैठ जाता है। कैसे आपको यकीन दिलाते हैं कि वो नकली और ये असली है? क्योंकि अनअधिकारी से ये सतनाम प्राप्त हो गया ना, 2 अक्षर का, उसका वैसे भी यूज नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना उससे। वो डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो दोनों दोषी होते हैं। तो वो बहुत देर में पता लगता है, जब वहां जाकर चेकिंग होती है सतलोक में जाते समय, तो फिर तो सब कुछ उजड़ गया होता है। अब तो देखो फिर क्या बताया परमात्मा ने, घर घर बोध विचार हो, ओए होए, मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान का, घर घर विचार विमर्श चलेगा, और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। हाहाकार माचरी, यो मेरा, सासू बहू तो लड़े, बहू सास ने गे लड़े हैं, पड़ोसी के लट्ठम लट्ठा, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माया हाय हाय हो रही है। कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी में या हाय हाय मिट जाएगी, कति पता लग जाएगा कि परमात्मा की भक्ति करने से छुटकारा होगा, और जो मालिक ने देना है वो इतना देगा, तुमसे समाप्त नहीं हो सकता। ये सत्कर मान लेना। ये देखिएगा, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हो कैस एक है वह सोई, और बरत सहज सुबाए। कलयुग में ये सभी एक हो गए और बरत सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा किसी की आत्मा दुखाने से हमें कितनी हानि होती है, कितना दुख भोगना पड़ता है। कहते कहा उग्र का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र, जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो और कोई बुराइयां करते हैं, कहते हैं हर सब की भवभीर, और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर, के सभी उग्र हो चाहे शूद्र हो, डाकू चोर, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं, और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को, सतनाम को, इस पंथ को ग्रहण करेंगे। और वो जो मार्गदर्शक होगा
वो समान दृष्टि से सबको एक दृष्टि से, एक स्वभाव से, एक भाव से व्यवहार करेगा और वो समर्थ सत कबीर होगा। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं आपके रूबरू हो गया। परमात्मा ने कहा है कि कलयुग जो 5505 बीत जाएगा तब मैं आऊंगा और एक पंथ चलाऊंगा और पूरा विश्व एक हो जाएगा, मेरा ही गुणगान करेगा, सबका मोक्ष होगा। ये तो परमात्मा ने निर्धारित कर दिया 600 वर्ष पहले। अब उसकी सहयोगी अन्य बहुत से महापुरुषों ने फिर इसका समर्थन किया है, परमात्मा से प्राप्त छोटी मोटी दिव्य दृष्टि लेकर के। अब जैसे पहले आपको दिखाते हैं, एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है। क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी व आगरा वालों की, 500 नाम ऐसे कान बंद कर ये अटपट करना। लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। ये कहां से छपी है देखिएगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब ते चले गए जाए न जाना था। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चेले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अभी नीचे मिलेगी जब तक ये यहां रहे डूणा नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 59 पृष्ठ पर देखिएगा, 59 पृष्ठ है 59। और ये 28 अगस्त 1971 को शाकाहारी पत्रिका में छपा। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी, उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने 8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की। और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा,
वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया ने उनके भी प्रवचन लिए, हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्यात्मा था, इसने 1971 में इसकी जो दृष्टि काम करे थी, इसने बिन बता दी कि वो महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दिए अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद ये अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरिब क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। और एक नास्त्रेदमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा, ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना। उन्होंने टू दी पॉइंट बता रखा है सारा का सारा। और आज कल एक भक्त ने किसी पत्रिका में छपी हुई एक किसी भविष्य वक्ता को बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहां देकर गया, क्योंकि आज तो भगत हमारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है। तो यहां देकर गए, उसको कल हमने देखा और आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त, यहां किसी भक्त को, इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है, देखिएगा, यथार्थ है। इसको फिर भक्तों ने इस YouTube पर भी खोजा है, जो का तू पाया है, देखिएगा। अब आपको पढ़कर सुनाएंगे। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, आप पे पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि ये देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां।
अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार, ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसकी हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पर पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे। ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा, यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज की जय। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राजल दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं जिला राजगढ़ और तहसील ब्यावरा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? सर मैं भक्ति करती थी, मैं संतोषी माँ की बहुत भक्ति करती थी सर। और मैं हनुमान जी के मंदिर में 8 दिन की 8 दिन जाती थी सर। मैं मंदिर में, मस्जिद में सब दूर जाती थी। मैंने रोजा पी रहा क्या, मैंने सब कुछ करे सर। बहन जी, आपने बताया कि आप हिंदू धर्म के रीति रिवाजों से पूजा करती थी, मंदिर में जाती थी और मुस्लिम धर्म के हिसाब से भी आप भक्ति साधना करती थी और रोजे भी रखती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? सर मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने परमात्मा से घर बैठ के बोली। हमारे घर में मालिक की तस्वीर लग रही थी संत रामपाल जी महाराज की, कबीर साहिब की। तो हमने दंडवत प्रणाम करके बोली कि हे परमात्मा, हे संत रामपाल जी महाराज, हे कबीर साहिब, अगर आप पूर्ण परमात्मा हो तो मेरी बेटी को ठीक कर दो और मैं आपका नाम उद्देश्य ले लूंगी। मेरी बेटी के हाथ में इतनी जोर जोर से, मतलब ये नशा खींचने लग गई थी मेरी बेटी की, और उसके हाथ में जैसे मतलब खून से हाथ भरा गया सा। ये नशा रहती है, नशा में इतनी खून से हाथ भरा गया सर, पैर में और हाथ में। मालिक की दया से, कबीर साहब की दया से मेरी लड़की ठीक हो गई, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और फिर मैंने 20-25 दिन में जाके नाम उद्देश्य ले लिया मालिक से। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? मेरे को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मेरे को रोज डेली चमत्कार दिखते हैं, रोज डेली लाभ होते हैं। मेरे को ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि आज मेरे को लाभ नहीं हुआ। और हमारी जो आर्थिक स्थिति ऐसी वो भी ठीक हो गई। 20 साल से मेरे को भूत पलित की बाधा थी, तो वो एक का शरीर में निकल के दूसरा के शरीर में घुस जाता, दूसरा का शरीर में घुस के तीसरा के शरीर में घुस जाता। और पूरा घर भर को हमारे यही होता जाता रहता है कि बेटी बीमार हो जाती, मैं बीमार हो जाती, सब पूरा घर भर का बीमार हो जाते। तो मैं मंदिर में गई, मस्जिद में गई और मैं सब दूर गई, चर्च में भी गई मैं, और मैंने रोजा पी रहा क्या, और मैं खाम केड़े पी गई,
और जहाँ भी मतलब जाते हैं लोग, और मैंने संतोषी माँ का बहुत व्रत कराया, जा जाते हैं वहाँ सब दूर गई मैं, जहाँ भी मेरे से बन पड़ी जही गई, लेकिन कैसे ठीक नहीं हुई। और मैं इतनी पागल थी कि मैं बच्चों को सबको लेके चलती है इधर उधर, और मतलब ऐसी कंडीशन थी मेरे की, मैं बता नहीं सकती हूँ। और जो लोग दनियान ने मेरे ऊपर कीचड़ उचलिया, कलंक लगाया, उनसे जो भी बन पड़ी वो सब कुछ कराया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से मेरी पूरी घर की कंडीशन सब कुछ मालिक ने सब कुछ ठीक करा। संत रामपाल जी महाराज ने भूत पलित की समस्या भी ठीक हुई, और मेरे घर की टेंशन भी सब दूर हुई। वही पूर्ण परमात्मा है, वही कबीर साहब है, वही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे भगवान है। और कोई माने नहीं माने, लेकिन हमारे साथ चमत्कार हो रहा हर पल हर घड़ी, तो ये चमत्कार को हम तो मानते हैं। और ज्यादा कर्जा कर लिया था मेरे बेटे ने, संत रामपाल जी महाराज की दया से कर्जा भी पूरा पट गया, सब कुछ ठीक हो गया। और मेरे बेटे की लोग बाग बोलते थे कि इसके बच्चे तो कुंवारे ही रह गए, लोग तो ऐसे ही रह गए। और संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने मालिक से बोली कि परमात्मा ये लोग कैसे बोल रहे हैं हमसे, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे बेटे की रमणी भी हुई, सब कुछ होया। और मालिक से नाम करा गया, उसके बाद पूरा कर्जा पट गया, उसकी शादी होगी और घर की स्थिति ठीक होगी। और मेरी लड़की जो वो पढ़ाई करने चाहती थी, वही संत रामपाल जी महाराज ने मेरी लड़की जो पढ़ाई करती थी वो मालिक ने फ्री में सब कुछ करवाया। जो सब्जेक्ट लेना चाहती थी वही सब्जेक्ट मालिक संत रामपाल जी महाराज की दया से उसको फ्री में मिल गया, बिगर पैसे से उसके एडमिशन हुआ। उसका एडमिशन, उसका सब्जेक्ट बाया का था, और उसका नर्सिंग का कोर्स करने के सपना था। संत रामपाल जी महाराज की दया से सब कुछ धीरे धीरे सपना उसका सही हो रहा है। और जो मैं देखती हूँ वही होता है। अगर बुरी बातें होती है तो मैं मालिक से प्रार्थना करती हूँ कि मालिक ये बुरा है ना, हमारा कर्म जो है, मतलब ये पता नहीं कहाँ के कतरा जन्म का कर्म है, ये परमात्मा दूर करो। प्रार्थना करती हूँ परमात्मा, पूर्ण परमात्मा आप ही है, संत रामपाल जी महाराज हमारे संकट को हटाओ, तो परमात्मा हटा देते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खासकर कि वो महिलाएं जो आपको देख रही हैं और वो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनके लिए ये कहना चाहूँ, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आओ, उनसे नाम उपदेश लो और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का रोज डेली चैनल पे सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, तो पीली पट्टी पे उनके वो चलते हैं नंबर, उन नंबर से फोन करो और संत रामपाल जी महाराज से नाम उद्देश्य लो। धन्यवाद बहन जी। संत रामपाल जी महाराज की जय हो।